राधे राधे सभी बच्चों को। स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप में। आज हम चलते हैं करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स का लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक इसमें ऐड करेंगे, जीरोज लगाना सीखेंगे। क्या चीज? जीरोज। होता क्या है, जीरोज का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ऐसे लीनियर पे चलेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पे चलेंगे, जो कि इंपोर्टेंट है 10th क्लास के लिए। क्वाड्रेटिक ये वाला इंपॉर्टेंट है। लीनियर हम प्रीवियस क्लास में सीख के आए हैं। क्यूबिक हम आगे जाके या फिर नेक्स्ट क्लासों में, थोड़ी सीनियर क्लासों में सीखते हैं, पर 10th क्लास के लिए ये क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक पे ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। पहले लीनियर की बात करते हैं, ठीक है। तो लीनियर आ जाइए। तो लीनियर आपने 9th क्लास में सीखा होगा, 9x। ये कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया और पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये ऐसे होता है। 9x प्लस का 3 कुछ भी दे दिया ax प्लस की b की फॉर्म में, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि इस फॉर्म में आता है। ये तरीका हो गया। जीरोज बोलते किसको है? जीरोज क्या होता है? यानी कि जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो आ जाए उसको जीरो बोलते हैं। x की ऐसी क्या वैल्यू इसमें पुट करें तो ये पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर आ जाए। तो निकाल लो 9x प्लस 3 का। कैसे निकालते हैं? 9x प्लस का 3 उधर जाके माइनस में हो गया, x का माइनस का 3/9, तो ये हो गया x का माइनस का 1/3, ठीक है। निकाल सकते हैं सभी बच्चे। तो ये लीनियर का तरीका है। अब क्वाड्रेटिक पे लीनियर ज्यादातर सभी बच्चों को आता है, पर एक फॉर्म बना देते हैं हम। अगर ये वाला एग्जांपल ना होके हमारे पास यही होता, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता, तो जीरोज कैसे निकालते? जो जीरोज होगा हमारा जीरो होगा वो आएगा। देखो कैसे आएगा जीरो। ए एक्स प्लस बी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इस फॉर्म में आता है। तो जीरोज एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन फॉर्म में। तो ये लीनियर का हो गया। तो लीनियर का अगर आपने डायरेक्ट निकालना है, जैसे कोई भी 5x प्लस का 3 है, अगर आप पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट निकालना है, तो माइनस का 3/5 माइनस का b अपॉन में a, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू। वरना निकाल के देख लेना आप पूरे एक्सपेंड तरीके से, तो आ जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये वाला स्लाइड नोट आ जाइए क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होता है? फॉर्म में पिछला वीडियो में बता चुका हूं। फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। एग्जाम्पल से ज्यादा मैन रखता है। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू में ये वाला दे रखा है इसका, यानी कि हमें बताना है जीरो बताने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, नोट पॉइंट में जीरोज कितने होंगे। हाउ मेनी जीरोज कोई पूछता है, हाउ मेनी जीरोज। जीरोज कितने होते हैं किसी भी इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स के, जीरो कितने होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है एक्स की डिग्री पे। डिग्री पे यानी कि लीनियर क्वाड्रेटिक, लीनियर के कितने होंगे? ये वाला हाउ मेनी जीरो, लीनियर के 1 होंगे क्योंकि उसकी डिग्री 1 होती है। और क्वाड्रेटिक के कितने होंगे? क्वाड्रेटिक उसकी डिग्री 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक के 2 होंगे, एक्स की पावर 2। क्यूबिक के कितने होंगे? 3 होंगे क्यूबिक के। यानी कि जितनी एक्स की पावर आपको दिखेगी, जितनी वेरिएबल की पावर दिखेगी, उतना ही उसके वैल्यूज लिख लेंगे। अब जीरोज, ठीक है। जीरोज का और भी नाम होता है, लिख लो, अभी लिख लो फिर बाद में आएगा। जीरोज का नाम आएगा सबसे पहले रूट्स। अगर कोई पूछता है इसके रूट्स निकालो, तो वो जीरोज ही निकाल के देना आपको, ठीक है। एक होता है सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करो, तो आपका जीरोज ही निकाल के देने। एक होता है सॉल्यूशन हो गया एक्स की वैल्यू कोई बोल दे, तो एक्स की वैल्यू में भी तो वही चीज आएगी। तो ये चारों नाम नोट कर लेना, वरना फिर बाद में दिक्कत होगी आपको। चारों नाम नोट कर लो, ठीक है। फिर हम सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे होता है। अब देखते हैं ये सॉल्व कैसे होता है। एग्जांपल लिया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अगर इसकी जीरो निकालनी है तो ये जीरो के बराबर होगा, बिल्कुल इतना सबको समझ में आएगा। तो इस फॉर्म में होता है, पहले ए बी सी निकालना सीखते हैं हम। ए बी सी क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होता है, ठीक है। तो ए बताओ इसमें क्या है? तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं आ रहा, तो 1 आ रहा है, तो ए 1 हो गया, ठीक है। बी के आगे बी कितना है? एक्स के आगे जो आ रहा है बी 5 हो गया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म सी माना जाता है, सी हो गया 6।
अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है ये सॉल्व करते हैं हम आगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो आपको इधर दिख रहा होगा, तो इधर सॉल्व करते हैं हम। ए और सी का मल्टीप्लाई कितना है, हो गया 6 हो गया। तो 6 का सबसे पहले फैक्टर करते हैं, ये वाला रफ वर्क है, जो आएगा उधर मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, जो आएगा वो सॉल्व करते चलेंगे। 5x प्लस सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, जो पहला स्टेप होगा, ठीक है। हमें देखना है जो ये है ए और सी का, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बी जो है हमें इसको ऐड करके, उनके फैक्टरों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है। हमें क्या लाना होता है, बी लाना होता है। बताओ ऐड करके आ रहा है या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, ऐड करके आ रहा है। तो फर्स्ट जो है वो सेम रहने दो, लास्ट जो है वो सेम रहने दो। बीच का 5 को कैसे बताओ, ऐड करके ही तो आ रहा है। 2 और 3 ऐड करेंगे तो 2 और 3 को ऐड कर दो, साथ में उसके में x चल रहा है तो x जरूर लिखते चलना है। बताओ सेकंड स्टेप में कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट वाला स्टेप करते हैं। नेक्स्ट वाला स्टेप ऐसे लाइन खींच देना बेशक, ठीक है। इसमें से कॉमन देखना है, पहले x की यहाँ 2 पावर है, x की 1 पावर है, तो बताओ x की 1 पावर कॉमन आई या नहीं आई, ठीक है। फिर कांस्टेंट देखना है, यहाँ 1 है 2 है, तो कांस्टेंट तो कॉमन आ नहीं रहा जो भी है। तो यहाँ x की 1 पावर कॉमन चलेगी, x बचा, प्लस का प्लस है, यहाँ x कॉमन चला गया, 2 बचा। अब इसमें से कॉमन लेना है पिछले वाले में से। यहाँ x ये है, यहाँ x की पावर नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। कांस्टेंट 3 देखो 6 देखो, 3 कॉमन आ जाएगा, छोटा कॉमन आता है। तो यहाँ पे x बचा है, प्लस का प्लस बचा है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचा है, ये वाला है। तो आपको ब्रैकेट दिख रहे होंगे, अगर ये ब्रैकेट आपके सेम नहीं आएंगे तो यानी कि हमारा अभी तक क्वेश्चन रॉन्ग होता चला जाएगा। सेम आ गए तो हमारा राइट है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो ब्रैकेट सेम आए उनको लिखना है, और जो अलग है x यहाँ है, प्लस का 3 यहाँ है, उसको एक साथ लिखना है, ठीक है। तो आपको x प्लस 2 इक्वल टू में 0, एक बार इसको 0 करना है, x प्लस 3 एक बार इसको 0 करना है, x इक्वल टू -2 एक बार ये रखना है, ये प्लस का 2 है, उधर माइनस का 2, प्लस का 3 है, माइनस का 3। और यही चीज तो मैंने बताई थी कि जीरोज क्या होते हैं, जीरोज वही तो होते हैं जो हमें निकाल, जीरोज जो निकाल x की वैल्यू तो जीरोज होते हैं, तो 2 वैल्यू, और कितने निकलते हैं, जितनी x की डिग्री होती है, मतलब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 लिख लेंगे। तो आपको इतना समझ में आया होगा, तो ये वाला स्लाइड नोट कर लो। वैसे क्वाड्रेटिक के और भी तरीके होते हैं निकालने के, पर अभी यही तरीका सीखना है तो दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स उसके प्लस का 7x प्लस का कितना आ जाएगा 10, ठीक है। आप करो इसको, A1 आ गया, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, 7 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का फैक्टर करते हैं 2 से 5 टाइम, और 5 का धीरे धीरे लेंथी क्वेश्चन लेंगे हम, बड़े बड़े क्वेश्चन, और एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे आगे। तो एक्स उसके सेम रहेगा, 2 और 5 ऐड करके 7 आ रहा है, तो 2x ले लिया, 5x ले लिया, ठीक है। प्लस का 10 इक्वल टू 0, फिर ये टर्म बना दिया हमने, x इसमें से कॉमन आ रहा है, x प्लस का 2 आ गया, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस का 2 आ गया। तो हमेशा x प्लस 2 नहीं आएगा, कहीं ये सोचो कि x प्लस 2 पिछले उसमें भी आ रहा था, तो x प्लस 2 ही आएगा। एक बार x प्लस 2 को लिख लेते हैं, एक बार x प्लस 5 को लिख लेते हैं, इक्वल टू में 0, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे, x इक्वल टू यहाँ से -2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक बार x प्लस का 5 0 के बराबर कर देंगे, तो x यहाँ से -5 निकल के आ जाएगा। और एक और चेक करने का तरीका हम बताएं, पहले तो चेक करने का तरीका कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं हुआ जो है, तो ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए। दूसरा चेक करने का तरीका, जो वैल्यू आए ना उसमें पुट करके देख लो, 0 आना चाहिए, 0 के बराबर। -2 पुट करके देखो, -2 का स्क्वायर प्लस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस का 10 कितना आएगा, देख तो 0 के बराबर आने नहीं आ रहा, ये 4 आ जाएगा, 7 7 2 जा 14 आ जाएगा, माइनस का प्लस का 10 और 4 14, 14 में से 14 गया 0। ऐसे ही -5 को पुट करके देख लेना, -5 से भी 0 आएगा, तो हमारे ये दोनों रूट्स सही है। वरना नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आ जाओ। पहले अभी सिंपल सिंपल एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। 6x² प्लस का ये लिख दो 13x प्लस का 5 इक्वल टू में 0। पहले मैं प्लस वाला करा देता हूँ, एडिंग वाला, फिर हम धीरे धीरे सब्ट्रैक्ट वाले भी चलेंगे। 6x² पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 6 5 कितना, पहले ABC छाट लो, तरीके से कराएंगे। ए ये रहा, बी कितना हो जाएगा 13,
सी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए और सी का मल्टीप्लाई 6 5 या 30, 30 का फैक्टर ये कब पे करना है 2 से 10, 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1, ये होगा 2 3 5। अब समस्या आ गई बच्चे, ये सभी को ऐड करने लग जाते हैं। ये सभी को ऐड नहीं करना है, कैसे लाना है 13 लेके आना है। पहले दो का कोई भी दो डिजिट बना लो, 2 दिया 6 और एक 5, तो ये अब 2 डिजिट बन गए, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, 6 5 11 हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, बिल्कुल 13 नहीं बन रहा, तो आप क्या करना फिर ठीक है। अब ऐसे करते हैं 5 3 15 और 2, 15 और 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बनता है 15 और 2 सब्ट्रैक्ट 13 बनेगा। 13 लाना है, बिल्कुल 15 और 2 बन जाएंगे। देखते हैं 15 और 2 बनते हैं या नहीं बनते हैं। 15 सब्ट्रैक्ट करके, अब यहाँ समस्या एक बार देख लेना आप, 15 और 2 13 बन तो गए हैं, देखो आप 6 प्लस का, अब यही कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, कैसे 15x माइनस का 2x, तभी तो 13 बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से कितना कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 2, इसमें नई चीज सिखाएंगे आप, हाँ हम, ठीक है आपको, तो 2x आ गया प्लस का 3 5 या 15 5 आ गया, माइनस का कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, तो यहाँ 2 है माइनस 5। देखो माइनस का अंदर गया तो बच्चे इसे कर देते, बिल्कुल ये तो रॉन्ग हो गया, फिर सही कैसे होगा, तो ऐसा नहीं, बात तो ए और सी का मल्टीप्लाई प्लस है माइनस प्लस 30 है, ए और सी का मल्टीप्लाई 30, अब ऐड करके जो ये आया ये वाला, तो इसको अगर जो हमने तो किसमें तो इसमें माइनस 15 माइनस, तो इसका प्लस 30 आना चाहिए, तो माइनस का 30 है, तो ये रॉन्ग है। कैसे करेंगे फिर फैक्टर दो और फैक्टर से हो जाएंगे, 5 2 10 हो और एक 3 हो गया, बताओ दोनों ऐड प्लस करते हैं 30 है नहीं है, और उसका लेना था हमें प्लस 30, तो 10 और 3 करेंगे हम, देखो 10 और 3 आ जाएगा हमारा, 10 और 3 सीखते हैं 6x प्लस आगे पीछे कैसे, ठीक है 3x प्लस का 2 आ गया 2x 3 बचा, 2 कॉम आ गया 2 5 10 प्लस, अब आ गया 1 3 प्लस ब्रैकेट में, तो हमारा अब रहता है 3x प्लस 5, धीरे धीरे हम करते चलेंगे। तो एक बार इस ब्रैकेट को ऊपर बांध लेते हैं, तो क्या है प्लस का हो जाएगा -5 हो जाएगा, x को -5 हो, ठीक है, x प्लस का हो जाएगा इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा कितना x इक्वल टू -1, तो ये होता है। तो नेक्स्ट में वैसे और भी लेवल हम इसे करेंगे, कोएफिशिएंट सिखा दो आपको, और एक पॉलिनॉमियल रह गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद।